हेलो क्लास 10th, फाइनली भाई वो दिन आ गया है और आपका बोर्ड का एग्जाम भाई सोशल साइंस का आ गया है। उम्मीद है अब तक के 2 एग्जाम भाई इंग्लिश और साइंस का बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन भाई अब अगले 4 दिन तुम्हारा हाथ भाई मैंने पकड़ लिया और तुम सारी टेंशन छोड़ दो मुझ पे। मैं हूं भाई तुम्हारा जनरल और तुम सब मेरे सोल्जर्स हो भाई, और तुम्हारे लिए भाई पूरे 4 दिन जान लगा दूंगा। सोशल साइंस का एग्जाम है भाई, एक फाइनल स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, मंत्र है मंत्र। ठीक है, 100 में से 100 लाने का मंत्र लेके आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, 4 दिन है और 100 मार्क लेके आने हैं। और बेटा अभी ना बाकी चैनल वाले ना सिर्फ प्लान बी सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और यहां हम स्ट्रैटेजी लेके तुम्हारे लिए बेस्ट प्लान लेके आ गए हैं। सबसे पहले बेटा यहां देखो, सिलेबस देख लेते हैं। हिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर है बेटा, सब जानते हो अभी तक तो क्या है। इको में ये हो गया, पॉल साइंस का ये, और ये हो गया बेटा ज्योग्राफी। 4 हमारे पास बुक्स हैं, हर बुक 20 मार्क की है, इंटू 4 80 मार्क का पेपर है। 20 मार्क की जंग तुम अभी लड़ चुके हो, अब बची है 80 मार्क की जंग। और उस जंग में मेरा साथ तुम्हारा साथ दोनों का साथ बना रहेगा। 80 में से 80 कहीं नहीं गए, याद रखना बेटा। ऐसी तैयारी कराऊंगा अगले 4 दिन। और बेटा बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे पास, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत होने वाली है। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी कहीं भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा क्या करना है, तीसरा एग्जाम है तुम्हारा, 2 हो चुके हैं। तो बेटा तीसरे एग्जाम के लिए हमने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बेटा हमने किया इजी, फिर हमने रखे हैं बेटा कुछ चैप्टर एवरेज, और बेटा कुछ रखे हैं डिफिकल्ट वाले। डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट कुछ नहीं है भाई, लेंदी चैप्टर्स हैं बस, उनको हमने एक जगह रखा है। तो भाई अगले 4 दिन करना क्या है? देखो बेटा 3 तरीके से तैयारी करनी है आप लोगों को। 3+3 तीसरा एग्जाम है, सारी चीजें 3 में बताऊंगा, 3 घंटे का एग्जाम है। सबसे पहले बेटा एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज की टेंशन सारी दे दो भाई मेरे सर। अगले 4 दिन हर रोज सुबह चारों बुक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हिस्ट्री के 1 दिन, पॉल साइंस के 1 दिन, जियो के 1 दिन, और सिविक्स के 1 दिन। चारों दिन अगले दिन बेटा रोज सुबह एमसीक्यूज का जिम्मा मेरा। और बेटा रोज शाम की वीडियो में, हर रोज 2 वीडियो, शाम की वीडियो में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्लीट एसएसटी के पेपर लीक कर देंगे भाई गारंटी के साथ। बस आप लोग बने रहना बेटा, साथ में साथ देते रहना बेटा, जान लगा देनी है 4 दिन में। ठीक है, और बेटा जब पेपर का रिजल्ट आएगा ना, तुम लोग खुद खुश हो जाओगे। जल्दी से बेटा करना क्या है, आप लोगों के पास बेटा नोट्स हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके पास मेरी बुक भी है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें से जितने चैप्टर सिलेबस में किसी के भी ऐसे नोट्स चाहिए जो कि भाई दुनिया में सबसे आसान है, एक बेटा मैसेज कर देना, सिर्फ कमेंट कर दो, अपनी ईमेल आईडी दे दो, चैप्टर का नाम बता दो बेटा, उसी टाइम आपको बेटा चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, और A1 पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, सबसे पहले बेटा इजी चैप्टर देखते हैं कौन कौन से हैं। इजी चैप्टर में बेटा देखो, सबसे पहले आ गया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, फिर आ गया बेटा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आसान है। फिर बेटा तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि वैसे तो हिस्ट्री का है, लेकिन बेटा ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, 2 पेज का सिर्फ चैप्टर आ रहा है। उसके बाद बेटा आ गया ग्लोबलाइजेशन, ये भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये भी डिलीटेड है टॉपिक, ये भी बहुत कम आ रहा है। पूरी वीडियो बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना रही है तुम्हारे लिए, हिस्ट्री की अलग, चारों बुक की अलग अलग, देख के आना कल। उसके बाद बेटा ये हो गए आपके 4 चैप्टर्स। उसके बाद बेटा आ गया पावर शेयरिंग, ये भी बहुत आसान है, बहुत टाइम से तुम लोग करते आ रहे हो, अब तक तुम लोग जान चुके हो चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। और बेटा वाटर रिसोर्सेस, एक और सुन लो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये बेटा 7 चैप्टर हम लोगों ने यहां पर इजी की लिस्ट में डाल दिए हैं। और बेटा एवरेज में कौन कौन से जाएंगे? फिर एवरेज में जाएगा भाई मनी एंड क्रेडिट, दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा बेटा? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीसरे पे क्या आएगा बेटा? एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है बेटा, सिलेबस ध्यान से सुनना बेटा, 3 कैटेगरी बना रहा हूं और डे वाइज कैसे पढ़ना है सारा प्लान बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद बेटा कौन कौन से चैप्टर हो गए हमारे? फेडरलिज्म डाल दो, फेडरलिज्म एवरेज चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं उसके अंदर। ठीक है बेटा, जेंडर डाल दो, जेंडर भी आसान है। और आखिरी में बेटा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, मिनरल अलग कर देना, एनर्जी अलग कर देना, बहुत आसान हो जाएंगे। ये हो गए आपके 6 एवरेज चैप्टर्स। बेटा अब बारी आती है लेंदी चैप्टर्स की।
इसमें आते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के 3 महान बड़े चैप्टर्स, जिनकी यूनिफिकेशन की वीडियो बेटा सारी अपलोडेड है, एक बार जाके ना चैनल देख लेना, ठीक है। उससे आसान किसी ने समझा रखा हो तो बताना। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब तुम्हें लगेगा आउटकम इतना आसान चैप्टर, बेटा आउटकम से ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के अंदर कि देख के तुम्हारा ना सर चकरा जाएगा। एक बार मैसेज कर दो नोट्स के लिए, जिनके पास नहीं है बेटा पीडीएफ भेज दूंगा ऐसी कि तुम लोग बोलोगे भाई ये पहले क्यों नहीं मिल गई हमें। तो बेटा ये हो गया आपका सारा सिलेबस का 3 तरह का कैटेगराइजेशन। अब आपको रोज बेटा 2 चैप्टर करने हैं, 2 इजी, 2 एवरेज, 2 लेंदी। बेटा 3 दिन के अंदर सिलेबस खत्म कर दोगे अगर तुमने ऐसे पढ़ लिया। सारे नोट्स तुम्हारे पास हैं, 2 इजी पढ़ने हैं, 2 एवरेज, 2 लेंदी। ये सारा करते जाओ, वीडियोस आती रहेंगी अगले 4 दिन, और ऐसी ऐसी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं ना तुम्हारे लिए। इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत और मेरी मेहनत 1 और 1 2 नहीं है बेटा, 1 और 1 11 हो जाएगी। और बेटा 100 में से 100 गारंटी दे रहा हूं। फाइनल एग्जाम बेटा तुम्हारा ऐसे जाएगा ना, तुम लोग खुशी से थैंक यू मैसेज करोगे, ठीक है। बस बने रहना 4 दिन, मेहनत करनी है। मेहनत का बेटा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जान लगा दो। जल्दी मिल रहा हूं तुम्हें कल सुबह एमसीक्यूज के साथ, जल्दी से पढ़ दो और कमेंट कर दो अगर कोई नोट चाहिए, कोई टॉपिक समझना है। अगले 4 दिन बने रहो साथ में। थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए भाई, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।